जय श्री राम। कल आपने देखा कि कैकेयी किस प्रकार से अड़ी हुई हैं राम का बन जाने के लिए, और दशरथ उनको मना रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है। कैकेयी उनका यही है कि राम बन जाएं और भारत जो है वो राजा बने। उसके आगे का भाग शुरू करते हैं। अतदर्हं महाराजं शयानं तथोचितं ययातिमिव पुण्यान्ते देवालोकात् परिच्युतम् अनर्थरूपा सिद्धार्थाः भीता भयदर्शिनी पुनराकारमाशा तमेव वरं मंगना। राजा महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े थे। उस समय वे पूर्ण समाप्त होने वाले देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। उनकी वैसी दशा देखकर अनर्थ की साक्षात मूर्ति कैकेयी, जिनका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोकपवाद का भय छोड़ चुकी थी और श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी, पुनः उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगी। तम कथस्थे महाराज सत्यवादी दृढ़व्रता मम चेदम वरम कस्मात् विधारयु तम इक्षसी। महाराज, आप तो डींग मारा करते थे कि मैं सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर लेना चाहते हैं? एवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथिस्तदा प्रत्युवाच तथा क्रुद्धो मुहूर्तविहलनिव। कैकेयी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक अव्याकुल की सी अवस्था में रहे। तत्पश्चात कुपित होकर बोले, उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे। मृते मयि गते रामे वनं मनुज पुंगवे हंतार्नारे मामा मित्रे सकामा सुखिनी भव। ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्री राम के वन चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना। स्वर्गे अपि खलु रामस्य कुशलं देवतैरहं प्रत्यादेशाभिधितं धारयिष्ये कथं बतः। हाय, स्वर्ग में भी जब देवता मुझे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? यदि कहूँ कि मैं उन्हें वन में भेज दिया है, तो उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कार पूर्वक पूर्ण बात करेंगे, उसे कैसे कह सकूंगा? इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। कैकेय्या प्रिय कामेन राम प्रवार्जितो वनम यदि सत्यम ब्रवीमे तद सत्यम भविष्यति। कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से उससे मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूँ, इसे सत्य बताऊं, तो मेरी पहली बात असत्य हो जाएगी, जिसके द्वारा मैंने राम को राज्य देने का आश्वासन दिया था। कथमेन्दीवर श्यामं दीर्घबाहुं महाबलम् अभिराममहं रामं स्थापयिष्यामि दंडकान्। जिनकी अंग कांति नीलकमल के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और बलवान है, उन नयनाभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज सकता हूँ? यदि दुखम कृत्वा तो मम संक्रमण भवेत् दुखार्स्य रामस्य तत् सुखमावाप्नवा। जो सुख भोगने के योग्य नहीं है, उस श्री राम को यह वनवास दुख दिए बिना ही मैं इस संसार से विदा हो जाता, तो मुझे बड़ा सुख मिलता। निशंसे पाप संकल्पे रामं सत्य पराक्रमं किं विप्रियेण कैकेयी प्रियं योजसे ममम्। अकीर्तिर्तुलालोके ध्रुवं परिभविष्यति। ओ पापपूर्ण विचार रखने वाले पाषाण हृदय कैकेयी, सत्य पराक्रमी राम मुझे बहुत प्रिय हैं। तू
मुझसे उनका विछोह क्यों करा रही है? अरे ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी वह अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथा बिलपतस्य तथा बिलपतस्य परिभ्रमितचेतसा अस्तम्भ्यागमत सूर्यो रजनी चाभ्यवर्ततः। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा और इतने में ही सूर्यदेव अस्तांचल को चले गए। प्रदोष को आ पहुंचा। सातयामा तथा तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता राज्ञो विलम्पमानस्य च भासत शर्वरी। वह 3 पहरों वाली रात्रि यद्यप चंद्रमंडल की चार चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास न दे सकी। सदैवोष्णं विनीश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः विललापार्तवदुःखं गगनासक्तलोचनः। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आतर्की भाव भांति दुखपूर्ण विलाप करने लगे। न प्रभातं त्वयेच्छामि निशेन छत्रभूषिते क्रियतां मे दया भद्रे मयायं रचितो अंजलि। नक्षत्रमालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अथवा गम्यतां शीघ्रं नाहमिच्छामि निगृह्णां न संसां कैकेयी प्रदुष्टिय कृते व्यसनं मम। अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है वो उस निर्दयी और क्रूर कैकेयी को अब मैं नहीं देखना चाहता। एवं मुक्त्वा ततो राजा कैकेयी संयतांजलि प्रसादयामास पुनः कैकेयी राजधर्मविदः। कैकेयी से ऐसा कहकर राजधर्म के ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। साधुवृत्तस्य दिनस्य त्वदगतस्य गतायुषः प्रसाद क्रियतां भद्रे देवी राज्ञो विशेषतः। कल्याणमयी देवी, जो सदाचारी दीन तेरे आश्रित गतायु और विशेष राजा हैं, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा करें। शून्येन खलु शुश्रोणि मयेदं समूहादतं कुरु साधु प्रसादं मे बाले सदहृदयासि। सुंदर कट प्रदेश वाली कैकेयी नंदिनी, मैंने जो यह श्री राम को राज्य देने की बात कही है वह किसी सूने घर में नहीं, भरी सभा में घोषित की है। अतः बाले, तू बड़ी सहृदय है, इसलिए मुझ पर भली भात कृपा कर। प्रसीद देवी रामो मे त्वदत्तं राज्यं लभतां सीतापांगे यश परमाप्यस्यसि। देवी प्रसन्न हो जा, कजरारे नेत्र प्रांत वाली प्रिय, मेरे श्री राम तेरे ही दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त करें। इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च प्रियमेतत् गुरुश्रोणी कुरुचारो मुखे छड़े। पुथुल नितंब वाली देवी, सुमुखी सुलेचने, यह प्रस्ताव मुझको श्री राम को, अत्यंत प्रजावर्ग, समस्त प्रजावर्ग को, गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा। अतः इसे पूर्ण कर। विशुद्ध भावस्य हि दुष्टभावादीनस्य तामाशुकुलस्य च यागस्य श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलापं भर्तुनिशंसामना चकार वाक्यम। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था। उनके आंसू भरे
नेत्र लाल लाल हो गए थे और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे। किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर कैकेयी ने के पति ने उस विलाप को सुनकर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः प्रियां तुस्तां प्रतिकूलभाषिणीं समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति क्षितौ विसंज्ञो निपपातः दुःखितः। इतना जब प्रिया कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी तब बराबर प्रतिकूल बात में ही मुंह से निकालती चली गई। तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और सुध-बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरम श्वसतो मनस्विनी विबोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा निवारयामास स राजसत्तमम्। इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की भांति वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि ने तत्काल मनाही भेजकर सब बंद करा दिया। पुत्रशोकार्दितं पापाविषज्ञं पतितं भुवि विचेष्टमानमुतु प्रेक्ष्य इक्ष्वाकमिदं ब्रवीत। इक्ष्वाकुनंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापनी कैकेयी इस प्रकार बोली। पापं कृत्वेव किमिदं मम संसृत्य संश्रमं शेषे क्षितितले स्थितां स्थातुं त्वमहर्षि। महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहा हो। यह क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में ही स्थिर रहना चाहिए। आहु सत्यम ही परम धर्म धर्मविदो जना सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्म प्रतिचोदितः। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। संश्रुत्य सेव्य सेनाय स्वाम तनुम जगतीपति प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम। पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। तथा हार्लर्क तेजस्वी ब्राह्मणे वेद पारगे याजमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्याभिमना ददौ। इस प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकालकर दे दी थीं। सरितां तु पतिं स्वल्पायां मर्यादां सत्यं अन्विता सत्यानुरोधात् समये वेलां स्वां नातिवर्तते। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र का सत्य ही अनुसरण करने के लिए और पर्व आदि के समय अपनी छोटी छोटी सीमा तट भूमि का भी उल्लंघन नहीं करता है। सत्यमेक पदं ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठिता सत्यमेवाक्षया वेदा सत्येनावाप्यते परम। सत्य ही प्रणव रूप ब्रह्म शब्द ब्रह्मा है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है और सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सत्यं समनुवर्तस्व यदि धर्मे गतामति सह वरः सफलो मे अस्तु वरदोहासि सत्यम। इसलिए यदि मैं आपकी
कि बुद्धि में धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्मस्येवाभिकारमार्थ मम चैवाभिचोदनात् प्रवार्जय सोतं रामं त्रिखलु त्वां ब्रवीम्यहम्। धर्म के ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। समयं न ममार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि, अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्याज्यामि जीवितम्। आर्य, यदि तुम मुझसे की हुई उस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशकत पापमुन्मोक्तुं बलीन्द्रकृतं यथा। इस प्रकार कैकेयी ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया, तब वे सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके जैसे उस बंधन से अपने आप को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पास से अपने आप को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। उद्भान्त हृदयश्चापि विवर्णवदनो अभवत्, न साधुर्यो वै परिस्पन्दन युगचक्रान्तरं यथा। 2 पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत हो उठा था और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। विकलाभ्यां च नेत्राभ्यां च पश्यन्निव भूमिपः, कश्चादधैर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदं ब्रवीत। अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा। यस्ते मन्त्रकृतं परिग्रग्नो पापे मया धृतः, सत्यं जामि स्वजं चैव तं पुत्रं स त्वया। पापनी, मैंने अग्नि के समीप सांगुष्ठ से गभ्राण सौभ गत्वाय हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्तोदनयं यत्प्रति अभिषेकाय हि जनस्तरिष्यति माध्रुवम्। देवी, रात बीत गई। सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। रामाभिषेक संभारेस्तदर्थिपुरकल्पिते, राम कार्यतव्यो मे मृतस्य सलिलं क्रियाम्। सपुत्र्या त्वां नैव कर्तव्या सलिलं क्रिया। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया था उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि न देना। व्याहन्ताशुभाचारे यदि रामाभिषेचनं, न शक्तोऽद्याम्यहं दृष्टुं दृष्ट्वा पूर्व तथा मुखम्। हतहर्ष तदानन्दं पुनर्जन्म वांगमुखम। पापाचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य और नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूंगा। ताम च ब्रुवतस्तस्य भूमपस्य महात्मना
प्रभता शर्वरी पुष्पा चंदन छत्र मालिनी। महात्मा राजा दशरथ की कैकेयी से इस तरह की बात करते करते चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत वह पूर्णमयी रजनी बीत गई और प्रभात काल आ गया। तत्पाप समाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञारोषमूर्छिता। तदंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापाचारणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली, किमिदं भाषसे राजं वाक्यं गररुरोजोपमम् अनायायुतुं क्लिष्टं पुत्र राममिव हर्षसि। स्थापत्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निसपत्नां च मां कृत्वा कृत्यो भविष्यति। राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलाइए और मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत हो सकेंगे। सह तुन्नैव तीक्षेण प्रत्योदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो अभीक्षणं कैकेय्या वाक्यमं ब्रवीत। तीखे कोणों की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने वाले व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, धर्मबंधेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं दृष्टुमिच्छामि धार्मिकम्। मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। तत्प्रभातां रजनीमुदिते च दिवाकरे पूर्णे नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समागते वसिष्ठो गुणसम्पन्न शिष्य परिवृतस्तथा उपगृहाशु संभारान् प्रविवेश पुरोत्तमम्। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्यदेव का उदय हो गया, पूर्ण नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से भरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्री लेकर शीघ्रता पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। सिक्त सम्माजित पथां पातकोत्तमं भूषितां सहस्तं मनुजोपेतां समृद्ध विपणापणाम्। उस पूर्ण वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ कर दी गई थी, उन पर जल का छिड़काव हुआ था, सारी पूरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहाँ के सभी मनुष्य हर्ष और उल्लास से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थीं कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। महोत्सव समायुक्ता युक्तां राघवे आर्थे समुत्सुकां चरणा गुरुधूपश्च सर्वथा परिधूमितां। सब और महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन, नगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। तां पुरीं समतिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमां ददर्शान्तपुरं श्रीमान् नानाध्वजगणायुतम्। इंद्रनगरी और अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्री राम वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतःपुर का दर्शन किया, जहाँ सहस्त्रों ध्वजाएं फहरा रही थी। पौर्जनपदाकीर्ण ब्राह्मणैरूपशोभितं यदीमहि संपूर्ण सदस्ये परमार्चिते। नगर और जनपद के लोग वहाँ भरे पड़े थे और बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा पाते थे। छड़ीदार राज्य सेवक और सजे सजाए सुंदर घोड़े वहाँ अधिक संख्या में उपस्थित थे।
तदन्तपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनं वसिष्ठ परम प्रीत परमर्षिभिरावृता। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतःपुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघ कर आगे बढ़ गए। तत्पश्चाद् विनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम सारथिं द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव और सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित देखा तो उसी समय भीतर से निकले। तमुवाच महातेजा सूत्रपुत्रं विशारदं वसिष्ठक्षिप्रमाक्षवनप्रतिमागतम्। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत से कहा, सूत, अब तुम महाराज को शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो। इमे गंगोदघटा सागरेभ्यश्च कंचना औदुम्बरं भद्रपीठम भिषेकार्थमहात्मम्। उन्हें बताओ कि श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। वे गंगा जल से भरे हुए कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्र से लाया हुआ जल भरा हुआ है। गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बिठाकर राम का अभिषेक होगा। सर्वबीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि च छौद्रं दधिहृतिलाजा दर्भा सुमनसपयः। अष्टौ च कन्या रुचिरा मतश्च वरवारणा चतुरश्चोरथ श्रीमान् निस्त्रीशंसोधनुरुत्तमम्। वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसन्निभं श्वेते च बालव्यजने भृङ्गारं च हिरण्यम्। हेमादां निषधश्च कुकुद्धान पाण्डुरो वृषः केसरी च चतुर्दृष्टो हरिश्रेष्ठो महाबलः। सिंहासनं व्याघ्रतनुं समेधश्च हुताशनं सर्वे वादित्रसङ्घाश्च वेश्यालङ्कृता स्त्रियः। आचार्या ब्राह्मणा गावा पुण्याश्च मृगपक्षिणा पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह। एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणा प्रियवदा अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवे। सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा या खील, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत, गजराज, 4 घोड़ों वाला रथ, चमचमाता हुआ खड्ग, उत्तम धनुष, मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफेद चंवर, सोने की झारी, सुवर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृषभ, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याघ्रचर्म समिधाएं, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वरांगनाएं, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य, ब्राह्मण, गौ, पवित्र पशु पक्षी, नगर जनपद से सुश्रेष्ठ पुरुष तथा सेवक गणों सहित प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यापारी, ये सब और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हैं। त्वरयस्व महाराज यथा समुदिते हनि पुष्पेन छत्रयोगे च राम राज्यं वाप्नुयात्। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम का राज्य प्राप्त कर लें। इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबला स्तुवन्नपतिशार्दूलं प्रविवेश निवेशितनम्। वशिष्ठ के ये वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमंत्र ने
राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। तं तु पूर्वोदितं वृद्ध द्वारस्था राजसम्मता न चो न शेकुरभरो सिंधु राज्ञ प्रिय चिकीर्षवः। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले उन उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से इन्हें ना रोका जाए। स समीपस्थो राज्ञास्तावस्था जीवान वाघ भी परम तुष्टा वीरभ्योस्तुतम पर चक्र में। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। ततो सुतो यथा पूर्व पार्थिवस्य निवेशने सुमंत्र प्रांजलि भूत्वा तुष्टाव जगति पतिम। सूत सुमंत्र के राजा के उस महल में पहले की ही भांत हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। यथानंदति तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीति प्रीतेन मनसा तथा नंदयनंतस्तदा। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लसित हो उनमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो प्रसन्नतापूर्वक हृदय से हम सेवकों का आनंद प्रदान कीजिए। इंद्रमास्याम तु वेलयामभितुष्टभाव मातली सोयजन जयदनानमान सर्वस्तदा त्वां बोध्यमाम। देवसारथी मातली ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। वेद सहांगांगविदाश्च च आत्मभुवं प्रभो ब्राह्मणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्। 6 अंगों सहित चारों वेद और समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। आदित्य सह चंद्रेण यथा भूतधरा शुभाम बोधयन्त्यद्य पृथ्वी त्वा तथा त्वां बोधयाम्यहम्। जैसे चंद्रमा के साथ समस्त सूर्य भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकौतुकमङ्गलः विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः। महाराज उठिए और उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए और फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्यदेव के समान आपकी शोभा होती रहे। सोम सूर्यो च काकुत्स्थ्य शिव वैष्णव श्रवणापपि वरुणश्चागिरि नन्दगिरीन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। काकुत्स्थ कुलनंदन चंद्रमा सूर्य और शिव कुबेर वरुण अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रि कृतमिदं तव बोधस्व नृपाशार्दूलकुरकार्यमन्तरम्। राज सिंह भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज्ञा की थी सारा कार्य पूर्ण हो गया। आपको इस बात को आप जान लें। इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है वो उसे पूर्ण करें। उत्तिष्ठ रामस्य समग्रमभिषेचनं पौरजानपदाश्चापि नैगमस्य कृतांजलि। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं।
स्वयं वसिष्ठो भगवान् ब्राह्मणे स तिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाद्य राजन राघवस्याभिषेचनम्। राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। शेष भाग कल पढ़ेंगे।